Hey guys, welcome to this video. So 3-year Maharashtra CET Law exam start हो गया है. In this video, I'm going to analyze the slot 1. 9 से 11 बजे का जो पहला पेपर हुआ 4 अक्टूबर को, ये एग्जाम 2 दिन में होने जा रहा है, 4th of October, 5th of October. तो in this video, I'm going to analyze slot 1. Okay? And उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बुक और टेस्ट पैकेज में से थे. तो जो स्टूडेंट्स हमारे बुक लिए थे, टेस्ट पैकेज लिए थे या बाकी के जो कोर्सेस लिए थे, उनके लिए पेपर जरूर इजी ही गया होगा. ओके सो पेपर कैसा था? जो चेंजेस हमें देखने को मिले, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जंबल्ड होगा कि नहीं होगा, यस जंबल्ड था, पर बहुत ज्यादा जंबल्ड नहीं था. इसका मतलब यह है कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये जो पेपर है ये मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जा सकता है, पर इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में दिया जा सकता है. तो इंग्लिश को उन्होंने अलग ही रखा था. तो आपके सामने 2 सेक्शन दिख रहे थे. पहला इंग्लिश, जो इंग्लिश में था, 50 क्वेश्चन थे. दूसरा अदर्स, जिसमें आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट्स थे, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल और जीके करंट अफेयर्स. तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखे थे. सबमिट का बटन आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमने हर साल क्या देखा था, कोई ना कोई स्टूडेंट होता था जो पहले ही सबमिट कर देता था पेपर, मतलब किसी भी दूसरे रीजन से. पर इस बार वैसा ऑप्शन नहीं था. आपको 2 घंटे टेस्ट में बैठना ही होगा. सिर्फ लास्ट के टाइम पे आपको सबमिट का बटन दिखेगा या फिर वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस कहां से थे? सो इंग्लिश का जो था, ये मैं इसको मॉडरेट कहूंगा. ओके, क्यों मॉडरेट? बिकॉज जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था. पर आरसी, जनरली 2 आरसी पूछा जाता है. 10 एक में जनरली 9 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं. पर इस बार ऐसा नहीं था. एक आरसी था, 4 क्वेश्चंस, सिर्फ 4 क्वेश्चंस, वो भी इजियर वन. ओके, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड थे, स्मॉल जंबल टाइप क्वेश्चंस थे. एक मैच द फॉलोइंग था. ओके, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहां पे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे थे क्वेश्चंस, एनालॉजी पे क्वेश्चंस थे. तो ओवरऑल अगर आपका वोकैब अच्छा है, ओके, तो आपके लिए ये सेक्शन इजी गया होगा. पर अगर वोकैब उतना अच्छा नहीं है तो ये आपके लिए मॉडरेट गया था. ओके, लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें तो जैसा 2020 का पेपर था, जिसमें काफी सारे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से पेपर था, आपको देखने को मिला था वो सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस. पर यहां पे ऐसा नहीं था. 2 छोटे से पजल्स थे. सीरीज, इसमें 3 या 4 सीरीज थे. डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन थे. फैमिली ट्री के ऊपर एक सेट ऑफ क्वेश्चन आया था 5 क्वेश्चंस का. स्टेटमेंट बेस्ड में 1-2 क्वेश्चंस थे. कैलेंडर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले. लीगल की हम बात करें तो जैसा 2020 में हुआ था कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस पे थे, ऐसा यहां पे नहीं था. यहां पे दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले. और जो क्वेश्चंस थे वो मेनली लीगल जीके के रिलेटेड थे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है. ओके, तो ये लीगल जो सेक्शन था ये इजी था. इसमें एक सेट आया था जिसमें 3 प्रिंसिपल थे, और जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारे मॉक के अंदर भी था. ओके, सो लीगल प्रिंसिपल बेस्ड जो क्वेश्चन थे ये इजी थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे. ओवरऑल लीगल सेक्शन वाज इजी. जीके करंट अफेयर्स मेनली जीके क्वेश्चन थे, और जो बहुत ही कॉमन जीके थे. ऐसा नहीं था कि पेपर में इंटरनेशनल न्यूज या नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन थे. बहुत ही कॉमन जीके क्वेश्चन थे, जैसे कि पैन नंबर में कितने वर्ड्स होते हैं, ओके, कितने न्यूमेरिकल वर्ड्स होते थे, इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस थे. करंट अफेयर्स बहुत ही लिमिटेड था. ओके, और मेनली इंपॉर्टेंट डेज थे यहाँ पे, जैसे कि एनवायरमेंटल डेज कब सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले. तो ओवरऑल पेपर वाज इजी टू मॉडरेट. ओके, वी आर क्रिएटिंग अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. तो अगर आपने पेपर दिया है, आप कोई भी स्लॉट देते जा रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने कोई भी स्लॉट दे रहे हो, आप हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिए. आपको जितना भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, ओके, आंसर अगर आपको पता होगा तो आप उसमें बता दीजिएगा. नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन हमें भेज दीजिएगा, ताकि जो कमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल होगा. ओके, एक चीज याद रखना, पेपर का जो हाईएस्ट स्कोरर होगा वो करीब 140 के ऊपर होगा. 145 के ऊपर भी हो सकता है. कट ऑफ्स विल डेफिनेटली गो अप. कट ऑफ काफी ऊपर जाने वाला है. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आएंगे. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे वी आर वर्किंग. ओके, बहुत जल्द ये क्वेश्चंस अपलोड हम कर देंगे. फाइन. सो थैंक यू सो मच. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट slot 2, slot 3, or if you are writing exam on 5th of October. Thank you so much.